प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। एक त्रिभुज है एबीसी, ये लो एक त्रिभुज लिया एबीसी, ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का आधा है वो एडी है, जो कहाँ मिलेगा, बीसी को डी पर मिलता है। अब इसने कहा है कि बीसी बराबर ए, अगर ये ए है स्मॉल ए, एसी बराबर ये स्मॉल बी दे रखा है और ए बी बराबर स्मॉल सी दे रखा है ऐसे, तो बी डी माइनस डी सी, अब देखो बी डी माइनस डी सी इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। बी डी में से हम डी सी घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब बी डी को ज्यादा रखेंगे और डी सी को थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस होती है वो प्लस में होती है ना, दूरी जो होती है वो प्लस में होती है, माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए फिर बी डी को ज्यादा रखना है। हमारा रूल्स क्या कहता है, यहाँ से इसने एंगल मतलब कोण को आधा आधा कर दिया और ये सामने वाली भुजा भी मिलता है, तो इनकी सुसंगत भुजा मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर इसका और इसका अनुपात, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको 30 लूंगा तो इसको मैं 60 ली जैसे सपोज, तो कितना अनुपात आया, 0 से 0 कटा तो 3 दूनी 6, मतलब 1 और 2 का अनुपात आया, 1/2 आया। तो फिर इधर मैं 10 लूंगा तो इधर मुझे 20 लेनी होगी, ताकि 0 से 0 कटेगा तो अनुपात कितना आएगा, 1/2। मैंने ऐसे ले ली, ठीक है, क्योंकि हमें तो अनुपात बराबर करना है और इसको ज्यादा रखना है, क्योंकि बी डी है और डी सी माइनस में है, इसमें से ये घटाएंगे तो दूरी प्लस में आनी चाहिए। तो फिर इसको 30/60 किया तो ये 1/2 बना, इसको 10/20 किया तो 1/2 बना, अनुपात बराबर बन गया। अब इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। अब बी डी माइनस डी सी, देखो बी डी कौन सी है, 60 है और डी सी 20 है, तो 60 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो 40 आना चाहिए। अब 40 कौन से ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन ए से चेक करते हैं क्या है, ए गुणा सी, ए की वैल्यू तो देखो 60 और 20 कितना हुआ 80, और सी की वैल्यू दे रखी है 30, फिर नीचे वापस बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी कर दो, 10 + 30 40 हुआ। अब इसको मैंने काटा तो 30 दूनी 60 आया, जो कि 40 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन बी चेक करते हैं, ए गुणा सी प्लस बी, ए की वैल्यू तो है 80 और सी प्लस बी यानी ये और ये 30 + 10 कितना हुआ 40 बटा सी माइनस बी, 30 में से 10 गया 20, 20 से मैंने इसको काटा 2 बार, 8 दूनी 16 160 आया, जो कि 40 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर ऑप्शन सी देख लेते हैं, ए की वैल्यू तो दे रखी है 80 और सी माइनस बी किया तो कितना आया, 30 में से 10 गया 20 और एक बार 30 + 10 किया तो 40, इसको इससे काटा तो 2 बार तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब लास्ट में ऑप्शन डी है, अब उसमें भी चेक कर लो, देखो ए गुणा बी करना है तो 80, 60 और 20 तो 80 हो गए और इसकी वैल्यू 10 है, बटा ए प्लस बी करेंगे तो 80 + 10 कितना हुआ 90, क्योंकि ए गुणा बी, ठीक है। तो ये भी नहीं बैठ रहा है 40 के बराबर, है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन सी बैठ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, बस ऐसे चेक कर सकते हैं आप, है ना, ऑप्शन सी सही है। अब त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, और देखो कोण एबीसी ये ए बी सी का है, यानी कि ये जो बीच वाला होता है ना, ये वाला ये कोण होता है, तो बी को फिर क्या करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे और यहाँ ए नाम दे देंगे, फिर ए बी सी हो जाएगा ऐसे, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। फिर इसने कहा बी डी लंब है ए सी पर, बी डी को लंब डाल दो यहाँ ए सी पर, ये लो लंब डाल दिया ऐसे। फिर ये कह रहा है ए डी बराबर 4 सेमी, ये डी लिख दिया मैंने, ए डी दे दिया 4 सेमी और सी डी दिया इन्होंने 5 सेमी, तो बी डी किसके बराबर है, बी डी ये है। जब ये 90 डिग्री होता है और सामने ये लंब डाला जाता है तो हमने क्या पढ़ा है, बी डी स्क्वायर बराबर होगा सी डी गुणा ए डी, ये रूल्स है हमारा, मैंने लिखा है। तो अब देखो बी डी का स्क्वायर निकालना है तो इसकी वैल्यू तो है 5 × 4, 4 और 50 20 हुआ, तो बी डी बराबर कितना हुआ √20। अब इसको √20 को हम 4 × 5 लिखते हैं, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, 5 तो अभाज्य संख्या है उसको अंदर ही रख देते हैं, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना आया 2√5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए राइट है, 2√5।